अगर कोई शक्ति 56 करोड़ चामुंडा, 100 करोड़ काली और 1.25 करोड़ त्रिपुरा जैसी उग्र शक्तियों को भी एक ही क्षण में स्थिर कर दे, तो सोचो, वो शक्ति मनुष्य के लिए नहीं, देवताओं के लिए नहीं, स्वयं काल के लिए क्या बन जाती होगी। और यहीं से शुरू होती है तंत्र की वो विद्या जिसे ग्रंथ सांख्यवन तंत्र सिर्फ एक नाम से पुकारता है, पंचास्त्र विद्या। 5 ऐसी शक्तियां जो युद्ध नहीं करती, संहार नहीं करती, वे केवल रोक देती हैं। और तंत्र में रोक देना नष्ट करने से भी कहीं अधिक भयावह माना गया है, क्योंकि जो रोक सकता है वही शासन करता है, और जो शासन करता है वही सत्ता के शिखर पर बैठता है। इसीलिए पंचास्त्र कोई साधारण विद्या नहीं, ये अस्त्र मनुष्य के लिए नहीं रचे गए, ये देवताओं को हराने के लिए नहीं, देवताओं की सीमा बताने के लिए लिखे गए। और यही कारण है कि इन अस्त्रों की चर्चा सदियों तक ग्रंथों में छुपी रही, क्योंकि जो ये जान ले कि ब्रह्मांड को कैसे रोका जाता है, उसे फिर ब्रह्मांड कभी वैसा दिखाई नहीं देता। ये हैं पंचास्त्र। पहला अस्त्र वडवास्त्र। ग्रंथ स्पष्ट कहता है, वडवास्त्र नामक विद्या युद्ध का स्तंभन करने वाली है। यानी जहां तलवारें उठने वाली हों, जहां सेनाएं टकराने वाली हों, जहां रक्त बहने वाला हो, वहीं समय, गति और परिणाम सब कुछ स्थिर हो जाता है। ग्रंथ इसे एक ही वाक्य में बांध देता है, युद्ध का स्तंभन। यही पहला अस्त्र है और यहीं से पंचास्त्र की असली कहानी शुरू होती है। अब ग्रंथ युद्ध से ऊपर उठता है। दूसरा अस्त्र उल्कामुखी। लिखा है, उल्कामुखी नामक विद्या तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली है। तीनों लोगों की गति रुक जाती है। देवताओं की चाल, आत्माओं का प्रवाह, कर्मों का लेखा, सब कुछ ठहर जाता है। यहां अस्त्र केवल बाहरी संसार को नहीं, पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे को रोक रहा है। और यहां से ग्रंथ का स्वर बदलने लगता है। तीसरा अस्त्र ज्वालामुखी। ग्रंथ कहता है, ज्वालामुखी ऋषियों और देवताओं को भी स्तंभित कर देने वाली है। ऋषि जिनके तप से युग चलते हैं, देव जिनके संकेत से दिशाएं बदलती हैं, और ये अस्त्र उनकी भी क्रिया, उनकी भी गति, उनके भी अधिकार को स्थिर कर देता है। यहीं पर मनुष्य की कल्पना तंत्र की ऊंचाई के सामने छोटी पड़ने लगती है। चौथा अस्त्र जातवेदमुखी। अब ग्रंथ और आगे जाता है। लिखा है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी स्तंभित करने वाली है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और अंत तीनों की धारा को रोकने की शक्ति। यहां तंत्र देवताओं से भी ऊपर संरचना को छू रहा है। और अब आता है पंचास्त्र विद्या का सबसे भयावह शिखर, 5वां अस्त्र बृहद भानुमुखी। ग्रंथ लिखता है, ये 56 करोड़ चामुंडा, 100 करोड़ काली और 1.25 करोड़ त्रिपुरा को भी स्तंभन करने वाली है। ये केवल संख्याएं नहीं हैं, ये उन उग्र शक्तियों के असंख्य रूप हैं जो संहार, काल और प्रलय से जुड़ी हैं। और ये अस्त्र उनकी भी गति ठहरा देता है। यही पंचम अस्त्र है और यही पंचास्त्र विद्या की अंतिम सीमा। क्योंकि जो ये जान ले कि ब्रह्मांड को कैसे रोका जाता है, उसे फिर ब्रह्मांड कभी वैसा दिखाई नहीं देता। कमेंट में बताओ, इन 5 अस्त्रों में तुम्हें सबसे भयावह कौन सा लगा?